हेलो हाय। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए आई हूँ कि मेरे पास मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चों ने बार बार ये लिखकर भेजा है कि मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में। मैं क्या करूँ, जब मैं बैठती हूँ तो मुझे उलझन होती है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को उलझन से छुटकारा मिले। एक चीज़ बताओ जो आप लोग को नहीं करना होता है, अगर आपको वो चीज़ करने के लिए बैठा दिया जाए तो आप लोग की क्या हालत होगी। मन नहीं करेगा। जैसे सपोज दैट आपको खाना बनाने का मन नहीं करता और आपको सवेरे उठ के बोल दिया जाए सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का नाश्ता और रात का भोजन, 4 टाइम तुमको किचन में काम करना है, तो आपकी क्या हालत होगी। आप या तो बीमार हो जाओगी, या तो आप बीमारी का बहाना बना लोगी, या तो आप कोई काम करने लगोगी, ऐसा काम जिससे आपको कोई बोले ना कि आओ यहाँ पर काम कर लो। ठीक है, तो उसी तरह से पढ़ाई भी है। पढ़ाई भी यही एक जो है रीज़न होता है कि मन नहीं लगता, नींद आती है, उलझन होती है, क्योंकि हमारा उसमें मन नहीं होता। अब जो पढ़ना चाहता है उसका पढ़ने में मन लगता है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके सामने बहुत उदाहरण मिलेंगे कि सुनने को मिलता है कि उनका बच्चा तो दिन रात पढ़ता ही रहता है, या उनकी बेटी तो दिन रात पढ़ती रहती है, या वो खुद तो हमेशा किताब लेके घूमते रहते हैं। तो ये एक जो है आपका मतलब प्रेम है। जैसे आपका प्रेम आप अपने जो है पति से करते हैं, आप अपनी पत्नी से करते हैं, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, बेटी है, बेटा है, जिससे भी उससे इतना लगाव रहता है कि अगर आपको रात में बोल दिया जाए कि जो है मम्मी, भैया, बाबू, सोना, जो भी आपकी जो है डिज़ायर वाले नेम्स हैं, जो इच्छा वाले नेम्स हैं, उसके नाम से बोल दिया जाए कि जो है मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते, सोचते हैं कि हाँ ये मेरा बच्चा मुझसे मांगा है तो मुझे उसको देना है हर हालत में। ठीक है, उसी तरह से आपकी जो अंदर की चीज़ें हैं, आपके जो दिमाग है, आपका जो दिल है, वो ये मांगता है कि जो है आप खुद को पुश कीजिए कि मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एक जॉब चाहिए। जॉब क्यों चाहिए? मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए जॉब चाहिए, मुझे कुछ करना है इसके लिए जॉब चाहिए। मैं आई और पैदा हुई और इसके बाद मैं मर गई, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं आया, पैदा हुआ, मर गया, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ तो मुझे बाहर जाके किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि भैया मुझे भी चाय पिला दो। ऐसी स्थिति ना देखनी पड़े, ये आपको सोचना पड़ता है। अब उस स्थिति को ना देखने के लिए सबसे पहले आपको एक अपना स्थान बनाना पड़ेगा जहाँ से आप पैसे कमा सको। पैसे कमाने का मतलब ये नहीं कि कोई भी कहीं भी पैसा कमा लो। पैसे कमाने का तो उदाहरण बहुत है भाई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भी लोग पैसे कमा रहे हैं, ड्रग्स बेच के भी लोग पैसे कमा रहे हैं, शरीर बेच के भी लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उस लक्ष्मी का आदर नहीं होता, जबकि लक्ष्मी एक ही है। आपके हाथ में भी 200 या जो है 1000-2000 रुपए की नोट है, वो कलर वही रहेगा, और उसके हाथ में भी 200, 1000 रुपये, 2000 रुपये की नोट रहेगी तो कलर वही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कलर चेंज हो जाएगी। भाई 2000 की नोट उनके लिए भी 1000 की बंद होगी, 2000 की चल गई, आपके लिए भी 1000 की बंद होगी, 2000 की चल गई। कोई अंतर क्या उनके लिए जो है जो पैसा धंधा कर रहे हैं, क्या उनके लिए 2000 की नोट चलती है और जो है आप नहीं करे तो आपके लिए 5000 की नोट चलती है? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हर चीज़ के वैल्यू बढ़ जाते हैं। जैसे आप अध्यापक हैं, आपके जो है रुपए कमाने के वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब लेवल, आपके रुपए की लेवल नहीं बढ़ता, आपका वैल्यू अप हो जाता है। आप खड़े होकर किससे बात करोगे? आप क्या एक गंदे व्यक्ति से, जो आपका जो है मतलब कि श्रेणी में ना तो हो, जो शराब बेचता हो, जो है ड्रग्स का धंधा करता हो, क्या आप उसके सामने खड़े होकर बात करोगे? तो वही चीज़ है, रुपए कमाने का बहुत जरिया है, लेकिन रुपए कमाने के लिए एक बढ़िया चीज़ अगर उपयोग किया जाए तो वो अच्छा है। और लोग बोले अगर कि जो है अरे कहाँ से, क्या सब अधिकारी बन जाएंगे, क्या सब कर्मचारी बन जाएंगे? ना तो सब अधिकारी बनते हैं, ना तो सब कर्मचारी बनते हैं। लेकिन ये अपनी जगह सही है कि हर व्यक्ति बढ़िया काम कर सकता है। जैसे सपोज दैट आपके मोहल्ले में 10 घर है, 10 घर में एक घर कापी किताब की दुकान खोल लेता है, एक घर सब्जी की दुकान खोल लेता है, एक घर आपके कॉस्मेटिक की दुकान खोल लेता है, एक आपके जूते चप्पल की दुकान खोल लेता है, एक आपके जो है ये जो ग्रोसरी शॉप खोल लेता है, ठीक, एक सब्जी के लिए खोल लेता है, इसके बाद एक आपके जो है ये बेकरी शॉप खोल लेता है,
और मान लीजिए आप एक ऐसे समोसा वमोसा वाला चीज़ खोल लेता है, ठीक है, और एक आप एक गमले उमले वाली चीज़ें खोल लेते। चलो ये 10 घर हो गए और 10 लोग 10 तरह की दुकानें हम लोगों ने खोल ली, ठीक है। अभी आप मान लीजिए कापी किताब की दुकान खोले हो और आपको अपने घर में फूल लगाना है, तो क्या करोगे? आप खुद थोड़ी बनाओगे। आप तो जाओगे गमले वाले के पास और बोलोगे भैया मुझे 1 2 4 6 10 20 जो भी चाहिए, मुझे इतना गमला चाहिए, मुझे अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप उसको बना के रखो, 1 हफ्ते बाद मुझे दे देना, हम आकर लेकर जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आपका बच्चा है, ठीक है, अभी वो पढ़ रहा है, तो मान लीजिए कोई जो है दूसरा वाला जैसे समोसा बेचने वाला है, उसका बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या करेगा? वहाँ कापी थोड़ी छाप लेगा, उसको तो दूसरे के दुकान पे जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, तुम एक काम करो, ये लो जो है 50 रुपये, जाओ एक कापी ले लो, एक कलम ले लो, एक जो है रबड़ ले लो, पेंसिल ले लो, जाओ वो अंकल जी के यहाँ जाकर ले लेना। तो आप वो बच्चा गया, वो जो है आप के यहाँ आया और आपके यहाँ जो है दुकान से सारे सामान लेकर चला गया, अपनी ज़रूरत की चीज़ें। उसी तरह से ये चीज़ नहीं होती कि सब कोई अधिकारी बन जाएगा, सब कोई कर्मचारी बन जाएगा। सब लोग अलग अलग काम करते हैं। क्या हर कोई आईएएस थोड़ी बन जाता है? क्या हर कोई आईएफएस थोड़ी बन जा रहा है? हर कोई पीसीएस बन जा रहा है? हर कोई जो है आपके अफसर बन जाए? क्या हर कोई टीजीटी का अध्यापक और भाई कुछ प्राथमिक का, कुछ टीजीटी का, कुछ पीजीटी का, कुछ जूनियर का, कुछ इंटर कॉलेज का, कुछ लेक्चरर हो रहे हैं, कुछ मूक बधिर वाले में हो रहे हैं, कुछ इग्नू में जा रहे हैं, कुछ आपके जो है दूरस्थ वाले में जा रहा है। इसी तरह से तो हर जगह जा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि जो है एक ही जगह चले गए। आप होम साइंस पढ़ रहे हो, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई बायो पढ़ रहा है, कोई जीके जीएस पढ़ रहा है, कोई एसएसटी पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश ग्रामर के लिए अच्छा है, कोई हिंदी के लिए अच्छा है, कोई संस्कृत के लिए अच्छा है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो हर कोई आदमी ये मैं करूँगा तो दूसरा कोई करेगा। रुपया कमाने का साधन हमेशा बेस्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मुसीबत से लड़नी चाहिए। देखिए ये आपको हमेशा मिलेगी, ये कोट्स हमेशा लाइन आपको मिलती रहती है कि अगर आपके रास्ते में मुसीबत नहीं आती है तो इसका मतलब आपका रास्ता गलत है। कई बार लोग सोचते हैं अरे यार ये तो जो है रोज़ ही सुनने को मिलता है, लेकिन ये सच है कि अगर आपके रास्ते में मुसीबत नहीं आती तो इसका मतलब कि आपका काम गलत है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ने के बीच में हमारे रास्ते में बहुत मुसीबत आती है। अब आप सोचेंगे कि पढ़ने में क्या मुसीबत आती है? पढ़ने में मुसीबत ये आती, पहले तो हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में, फर्स्ट मुसीबत। अब उसको मन लगाने के लिए हमको जो है 20 रास्ता अपनाना पड़ता है। ये माला पहन लो, ये कंठी पहन लो, ये ब्रेसलेट पहन लो, ये मंत्र जप लो, वो जो है जल चढ़ा लो, वो पूजा कर लो। ये सारे उपाय हम लोग को खोजने पड़ते हैं। हम लोग खोजते भी हैं भाई अपने धर्म से रिलेटेड। जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम का कुछ जो है अपना ताबीज़ वाबीज़ पहनेंगे, जो हिंदू होंगे कुछ वो अपना माला वाला पहनेंगे, क्रिश्चियन होंगे वो कुछ अपना जो है गॉड को कुछ लगाएंगे, जो वो आपके सिख होंगे वो अपने गुरुजी का नाम लेंगे, कुछ उनका वो जो ओम और जो क्या होता है वो सारा जो पहना होता है वो सब पहनेंगे, ठीक है। तो हर आदमी इसके लिए ये करेगा। फिर नेक्स्ट अब क्या चाहिए? किताब चाहिए। आपके पास किताब जो है बहुत है, लेकिन आपको जो किताब चाहिए वो आपकी 5,000 की मिल रही है। 5,000 रुपये आपको इकट्ठा करना है। मम्मी से मांगो, पापा से मांगो, भैया से मांगो, दीदी से मांगो, कहीं से मांगो, इकट्ठा करना है फिर देना। अब आपके पास 5,000 रुपये इकट्ठा नहीं हो रहा है, आपको उनका इकट्ठा करने के लिए समय आ रहा है, समस्या हो रही है। तो ऐसे ही हर चीज़ें समस्या जब तक आती नहीं है तब तक काम नहीं होता। लेकिन आप बताओ अगर कोई गलत काम करो, मान लो शराब का ठेका किसी ने खोल रखा है, अब उसमें क्या समस्या? भाई शराब तो सब लोग पी रहे हैं, जो है कोई आप ऐसे गए कर दो जहाँ पर अधिकतर लोग शराब पीने वाले, वो उसी लाइन पे जाएंगे, शराब लेंगे और चले आएंगे। लेकिन अब आप देखो जैसे किसी ने एजुकेशन का कोई चीज़ किया है वहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक। अगर कोई जो है कोई बढ़िया काम कर रहा है वहाँ पर लोग नहीं जा रहे हैं, लोग वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आसान है। तो ये कोट्स अगर कहीं सुनने को मिलता है तो बिल्कुल सही कोट्स सुनने को मिलता है आपको। अगर आप लोग का पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो आप लोग मेडिटेशन करना शुरू करो, आप लोग ध्यान करना शुरू करो। ध्यान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। देखिए मैंने पिक्चर लगा रखी है, आपको पलथी मार के बैठ जाना है। जो आपकी बीच की फिंगर है, चाहे आपको बीच की फिंगर को फोल्ड करना है और चाहे आपको बिल्कुल जो आपके जो लिटिल फिंगर यानी कि कानी उंगली के बगल वाली फिंगर है, उंगली है, उसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको गांठ पे रख लेना है और अपने आप को या ओम का उच्चारण करिए, बाहर से या अंदर ही अंदर करिए। दिमाग को बिल्कुल खाली कर दीजिए। आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपको नए नए जो है जो आइडियाज़ होंगे वो बाद में आएंगे, उस समय आपका दिमाग खाली होगा, वो शांत होगा। कभी आपने सोचा है कि जब आप लोग बहुत परेशान रहते हैं
तो अपने आप को जब शांत करना होता तो आप क्या करते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, या मुझे कहीं जाने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है हम हिमालय पे चले जाएं। आदमी बोलते हैं ऐसा ना, ऐसे जो है जेनुअल भाषा बोलते हैं कि बहुत परेशान है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब हो गया, मेरा मन करता है कहीं चला जाए जहाँ कोई रहे ना। ठीक है, मतलब मेरा दिमाग और मेरा दिल भी कहता है कि कहीं हम जहाँ ऐसी जगह चले जाएं जहाँ शांति हो, कोई मेरे मुलाकात करने वाला ना, मेरा किसी से बातचीत ना हो, मेरा किसी संपर्क ना हो। कहने का मतलब मेरा दिमाग ये मांगता है कि हम फ्री रहें। उसी तरह से आप अपने दिमाग को 5 मिनट रोज़ फ्री करिए। आप 5 मिनट रोज़ फ्री करेंगे ना तो अपने आप से आपके दिमाग में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा कि आपकी जो शक्ति है, जो आपको जो है आगे बढ़ाने की है, वो काम करती है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रत्न से बना शरीरा। ये जो 5 रत्न है ना, जब इनको आप लोग ध्यान करते हो तो ये 5 रत्न अपने अपने जो है पूरे शरीर में काम करने लगते हैं। उस रत्न को आपको जागृत करना। ये कोई देखिए, ये कोई आपके जो है अंधविश्वासी या कोई ऐसी कोई भी जात के लोग, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी तरह के लोग कर सकते हैं। ध्यान करने का मतलब सिर्फ यही होता है। देखो, इंग्लिश में बोल दो मेडिटेशन, उसको क्रिश्चियन लोग भी कर ले रहे हैं, और उसको जो है सिख लोग भी कर ले रहे हैं, और हिंदू लोग भी कर रहे हैं, मुस्लिम लोग भी कर रहे हैं। योग बोल दो तो योग सिर्फ हिंदू लोग के लिए और सिख लोगों के लिए आ जाता है। ठीक है, और वही योगा बोल दो तो योगा सबके लिए आ जाता है, क्योंकि योगा इंग्लिश शब्द है। ठीक है, मेडिटेशन बोल दो तो वो इंग्लिश है, सबके लिए आ जाता है। और वही ध्यान बोल दो तो सिर्फ हिंदुओं के लिए आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, सब मिथ वाली बातें हैं। सारे शब्द एक ही हैं। मुस्लिम है वो भी ध्यान लगा के बैठेंगे। ध्यान मतलब क्या होता है? अपने ध्यान को केंद्रित करना, बस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है भगवान को मान रहे हो तो आप ध्यान केंद्रित कर सकते हो, अगर आप खुदा को मान रहे हो तो आप ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आपका ध्यान आपके मतलब कि दिमाग को शांत करने वाला है। आप किसी भी धर्म के हो, अपने दिमाग को आप शांत कर सकते हैं। आप हिंदू हैं तो ओम कर सकते हैं, मुस्लिम हैं तो अपने भगवान को जप सकते हैं, अपने खुदा को जप सकते हैं, सिख हैं तो वो अपने गुरु जी को जप सकते हैं। सिख लोग तो भगवान को भी मानते हैं, और ईसाई लोग हैं तो अपने वो गॉड को जप सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं मन में रख सकते हैं। सब मिला के मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लोग इतना गोल गोल घूमिए मत, आप लोग इतना परेशान मत होइए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन की मुद्रा मैंने बता दी, यहाँ पर मैं पिक्चर भी दिखा रही हूँ, देखिए पिक्चर भी लगी हुई है। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, करिए, और अगर लाभ नहीं होगा तब बताइएगा, अगर आपको लाभ होगा तो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वॉइस नोट वीडियो और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।